सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 15:44 और आज मैं लाइव मार्केट में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो भी आज ट्रेड हुए हैं मेरे सारे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ऑफ मार्केट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी ऑर्डर बुक भी आपको दिखाता हूँ, एज वेल एज जो भी सारे ट्रेड किए ना उसके स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज दो ट्रेड हमने बनाए थे, एक था LTIM और एक था टाटा मोटर्स। अभी देखिएगा टाटा मोटर्स जैसा भागना चाहिए वैसा भाग नहीं रहा था, एग्जिट बनाया हमने, उसके बाद ये फॉल हो गया। तो मेरी ऑर्डर बुक में आपको ये समझ में आ ही जाएगा। और एक था LTIM के अंदर थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था, एंट्री बनी, उसके बाद मैंने क्वांटिटीज ऐड करने की कोशिश की और एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि सारी की सारी क्वांटिटीज मेरे हाथ से, मतलब ही मुझे क्वांटिटीज ऐड करनी थी डबल में, और मैंने कर दिया बाय और सारी की सारी क्वांटिटीज मेरी एग्जिट हो गई। मैंने फिर से क्वांटिटीज ऐड की है, उसके बाद एक लिमिट बाद जब ये गिर नहीं रहा था तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये गिर गया। अभी ये गिरना तो इसके अंदर था ही, मतलब ये स्टॉक को नीचे गिरना था ही, लेकिन ये पोजीशन मैंने कैसे बनाई ना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए देखिएगा, टाटा मोटर्स बाय किया था एवरेज प्राइस के बाद इसको मैंने 685 पे एग्जिट कर दिया। स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन मैंने इसको जल्दी एग्जिट कर दिया क्योंकि प्राइस वहां से फॉल नहीं हो रही थी। एल टी आई एम को मैंने ये पोजीशन पे सेल किया है, फिर से ये पोजीशन पे सेल किया है, यहाँ मैंने एक ब्लंडर कर दिया था, फिर से मैंने इसको सेल किया हुआ है और यहाँ पे मैंने फिर से इसको एग्जिट कर दिया। अगर आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, टाइमिंग को बराबर एडजस्ट कर लो, तो सारी की सारी पोजीशंस आपको समझ में आ जाएगी मैंने क्या क्या किस किस पोजीशंस पे सेल किया था और क्या क्या कौन से पोजीशंस पे एग्जिट किया हुआ है। अभी आते हैं LTIM पे। देखिएगा LTIM बहुत प्रॉपर ट्रेड, भागा भी बहुत, अल्टीमेट टारगेट भी दिया है, लेकिन ये टारगेट तक तो हम होल्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि यहीं पे ब्रोकर ने हमको काट दिया हुआ था, और इसके भी पहले मैंने यहाँ काट दिया क्योंकि पोजीशन भागी नहीं रही थी, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन ये जो ट्रेड था इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा क्या हो रहा था, अगर मैं सारी चीज़ें डिलीट करूँ, डेली के टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको पता चलेगा कि भाई वीकली लेवल जो थी वो वीकली के टाइम फ्रेम से ही देखते हैं। ये वीकली हाई था, ये वीकली लो था, इसको मैं वीकली मार्क कर देता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एक प्रीवियस डे लो था। अभी देखिएगा क्या हुआ है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे आपको अभी देखने के बाद शायद क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया और धीरे 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 प्राइस नीचे जाने लगी। अगेन अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको ये सपोर्ट भी दिखाई देगा। देखिए और थोड़ा डिटेल में जाने वाले, दैट इज़ वाई वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे छोटा सा वीडियो है नहीं है। ये भी एक सपोर्ट लेवल थी, बराबर, ये एक सपोर्ट लेवल थी, सॉरी रेजिस्टेंस था, जो कि सपोर्ट बना और फिर ऊपर भाग गया। अभी देखिए ये एरिया को इसने प्रॉपरली ब्रेक कर दिया था। अभी यही प्रॉपर स्टॉक सिलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ था, दैट इज़ वाई इसको हम शॉर्ट कर सकते थे। और मुझे शॉर्ट ही क्यों बनाना था, शॉर्टिंग की ट्रेड इसके अंदर क्यों करना था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप 3G एनालिसिस में जाओगे तो हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाई देगा कि निफ्टी रेंज के अंदर था, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आईटी अंदर है करके, क्योंकि लाइव लाइव मार्केट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्टर जो था ना वो सुबह सुबह वीकली रेंज के नीचे आ गया था। वैसे ही अगर आप देखोगे तो इन्फी, LTIM, TCS और विप्रो ये वीकली लेवल के अंदर थे। सो निफ्टी हमको दिखा रहा था कि इसके अंदर वीकनेस है, आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था। सो इसके अंदर के जो स्टॉक है उनको हम शॉर्ट कर सकते थे। अभी शॉर्ट कहाँ से करना है, डायरेक्टली हम शॉर्ट तो कर नहीं सकेंगे, दैट इज़ वाई हमको वेट करके पोजीशन बनाने के लिए आराम से कोई ना कोई लेवल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो LTIM एक अच्छे खासे लेवल पे आया था जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसीलिए मैंने LTIM को शॉर्ट करने की कोशिश की। टारगेट क्या था, तो वीकली लेवल, क्योंकि ऑब्वियस है भाई यहाँ से जाने वाला है और वो अगर सेक्टर को फॉलो करना चाहता है तो वीकली लेवल के नीचे जाना चाहिए। मतलब ये वीकली लो है, ये वीकली हाई है। देखिए इसी को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे डालूँ तो ये वीकली लो था प्रीवियस, तो यही मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि इसके अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में जो होना चाहिए वो कंप्लीट हो चुका है, यही से निकला और वो इसके अंदर चला गया। देखिए दोस्तों यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए, जो कि प्रॉपरली काम करते हैं इन द सेंस, अगर आप यही सिंपल लॉजिक्स को ऐड करो और एक
और क्लब करके एक प्रॉपर अपनी सिस्टम बनाओ ना, तो ये सारी चीज़ें काम करने वाली है। लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि मनगढ़ंत है, जो कि सही में मार्केट में काम नहीं करती है, सिर्फ स्टोरी ऑफ मार्केट में बनने वाली स्टोरी होती है ना, वो अगर बनाने की कोशिश करो तो ये सारी चीज़ें कभी मार्केट में काम करेगी नहीं। ट्रेडिंग स्टाइल इजी रखिए, इजी वे से ट्रेड कीजिए, तो मार्केट भी आपको रिवार्ड करेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।